आओ जी बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 के 6 मार्कर। इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन है। कौन सा है? 23, 24, 25, 26 और 34। ठीक है, आओ जी क्वेश्चन नंबर 23 रीड करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करने जा रहे हैं, तो लिख रहे हैं आंसर नंबर 23। ठीक है, क्या कहता है पढ़ो। केएन लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 6 लाख शेयर। कितने शेयर है? 6 लाख शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है? 10। कितना प्रीमियम है? 3। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है। क्या एक साथ है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए की है? बोलो। 3 रुपए की। कितने रुपए की है? 3 रुपए। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने की है? 4 रुपए की। फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 6 रुपए की। कितने रुपए की है? कितने हो गए टोटल? कितने रुपए बनाने हैं पूछो को? 13 रुपए। तो कितने हो गए? 10 प्लस 3। तो ये कितने बनाऊंगा? 7 6 कैसे बना होगा? 3 प्लस 3। यही है क्वेश्चन। तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया। 6 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 3 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 4 रुपए की, बैलेंस बचे हुए में प्रीमियम है। तो ठीक है, मुझे समझ आ गई बात। लोग आ गए 1.5 लाख ज्यादा। कितने लोग आ गए? 1.5 लाख ज्यादा लोग आ गए। इसका मतलब लोगों ने अप्लाई किया 7.5 लाख शेयर, और हम कितने दे सकते हैं? सिर्फ 6 लाख शेयर। कितने दे सकते हैं? अच्छा जी, 50,000 को तो सीधा सीधा हमने क्या कर दिया? मना कर दिया। 50,000 को सीधा सीधा हमने क्या कर दिया बेटा? 0 दिए। अप्लाइड अलॉटेड। 50,000 को हमने क्या कर दिया? मना कर दिया। बाकी 4 लाख को 3 लाख दिए। 4 लाख को कितने दिए? 4:3। और बाकियों के साथ क्या लगा दिया हमने? प्रो राटा। क्या लगा दिया? प्रो राटा। क्या लगा दिया? प्रो राटा। कैसे करेंगे बताओ? ठीक है जी, ये हो गए हमारे 4.5 लाख। तो कितने बच्चे बोलो? बोलो। 3 लाख। 3 लाख। और इन्हें कितने देंगे? 3 लाख। तो यहाँ रेशियो क्या हो गई? 1:2 और वहां 0 हो गई। उन्हें तो रिफंड ही कर दिया हमने, हाँ या ना? 50,000 को हमने क्या कर रखा है? रिफंड कर रखा है। यस और नो? आगे चलो क्या कहता है। एक्सेस एप्लीकेशन को हम फर्स्ट कॉल तक में एडजस्ट कर देंगे। एक्सेस एप्लीकेशन को कहां एडजस्ट कर देंगे? एक्सेस एप्लीकेशन को कहां एडजस्ट कर देंगे? फर्स्ट कॉल में। एक्सेस। ठीक है जी। एक बंदा है राकेश। कौन है? राकेश। क्या किया राकेश ने? पढ़ो एक बार। राकेश जिसके पास 6,000 शेयर है, जो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसने मांगे कितने होंगे? बताओ कितने हो गए? 9,000? 8,000। तो 8,000 को कितने मिले होंगे? 6,000। 8,000 को कितने मिले होंगे? 6,000 मिले होंगे। ठीक है। फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी। क्या दी इन्होंने? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल, और उसके शेयर को तभी के तभी क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। यहीं के यहीं। कॉल तो मांगने का सवाल ही नहीं उठता, उससे पहले ही फॉरफिट कर दिया। आगे चल के हमने इन शेयर्स को क्या कर दिया? 13 रुपए में रीइश्यू कर दिया। 13 रुपए में क्या कर दिया? रीइश्यू। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पर एक सबका गलत होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, पर सबका गलत होगा। कारण बोलो। पहले एंट्री क्या होगी? चलो बताओ। क्या लिखो पहले एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट एकदम साथ में है। आगे चलते हैं। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन एंड। कितने लोगों ने पैसा दिया आपको? 7.5 लोगों ने 3 रुपए दिए। तो कितने हो गए? 22,50,000 है ना? 22,50,000। अगली एंट्री बोलो क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड टू और टू कॉल्स इन एडवांस। क्या वर्ड लिखेंगे? क्योंकि जो भी पैसा अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन। अब ये अकाउंट सबका गलत होगा। सब लोग यहाँ पे क्या लिख के आएंगे? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट तो है ही नहीं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो एक साथ ही है। तो साथ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ऐसे मैंने पूरे साल में 2-3 बार क्वेश्चन कराए हैं। तो क्या आएगा? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू कॉल इन
कितने लोगों ने दिया है? 7.5 लोगों ने 3 दिए। हम सिर्फ 6 लाख लोगों को 3 रुपए का शेयर दे सकते हैं। हम 1 लाख लोगों के पैसे एडजस्ट कर रहे हैं और टू बैंक 50,000 लोगों के 3 रुपए रिफंड कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? चलो 7.5 इंटू 3 कितने हो गए? 22 लाख 50,000, 6 किए 18 लाख, 3 लाख और 1.5 लाख। शेयर फर्स्ट कॉल नहीं, कॉल से एडवांस लिखेंगे इसे, पर हो सकता है कि शायद टीचर फर्स्ट कॉल पे भी नंबर दे दे, पर होना टेक्निकली कॉल से एडवांस है। जो अलॉटमेंट के बाद जो पैसा एडजस्ट होता है उसे कॉल से एडवांस बोला जाता है। हाँ या ना? अगली एंट्री क्या होगी बोलो? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कितने लोगों से? 6 लाख लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 4 रुपए। तो कितने हो गए? 24 लाख। अगली एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल इन, और जो पहले आ रखा है कॉल से अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ या ना? कोई डाउट? अब बताओ 6 लाख लोगों से कितने रुपए लेने थे आपने? कितने हो गए? 24 लाख। एडवांस कितना है? 3 लाख। एडवांस कितना है? अरियर कितना है? बात करो राकेश की। राकेश से हमने ड्यू क्या करे? हमने कहा राकेश तुमने 6000 शेयर्स पे हमें कितने रुपए दे दे? 6000 शेयर्स पे तुम्हें कितने रुपए दे दे बोलो? 4 और 3 7 रुपए दे दे, मतलब तुम्हें 28,000 रुपए दे दे। पर हमें उससे मिले ही कितने हैं बोलो? हमें उससे मिले 8,000 शेयर्स पे सिर्फ 3 रुपए। कितने मिले हैं? 24,000। तो बाकी क्या बन गया? 4,000 क्या बन गया? कॉल इन। 4,000 क्या बन गया? कॉल इन। 4,000 में क्या बन गया? कॉल इन। तो कितना हो गया बताना? कॉल इन बन गया 4,000। तो 24 लाख में से 3 लाख गए, 21 लाख। 21 लाख में से 4,000 गए, 20 लाख 96,000। यस और नो? किसी को डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? ठीक है। अब बताओ क्या होगा? अब किसका शेयर फॉरफिट कर लिया? राकेश का। क्या एंट्री होगी बोलो? शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर टू कॉल इन। कितने शेयर है बताना? 6,000 शेयर्स पे कितने रुपए मांग रखे हैं हमने? 6 7 42,000। कितने रुपए मिले हैं हमें? 24,000। कितने मिले हैं? 24,000। कहां पे? हाँ जी, क्या होगा बेटा? 6 7 से क्या होगा? 42,000। तो कॉल इन अरियर कितना आएगा बताओ? कितना? 18,000 रुपए कॉल इन अरियर है। कितना कॉल इन अरियर है? 18,000 रुपए कॉल इन अरियर है। तो कितना हो गया? 21 लाख में से 18,000 गए तो 20 लाख 82,000 हो गए। 20 लाख 82,000 हो गए। आगे चलते हैं। ये कितना है? 6 7 42। कितने पैसे मिले हैं हमें? हमें मिले हैं 24,000। और कितना कॉल इन अरियर आ गया? 18,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? आगे चलो। वो कह रहा था राकेश टू whom 6,000 शेयर वर अलॉटेड फ्रॉम द फर्स्ट कैटेगरी फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। इनके शेयर को क्या कर दिया गया? The forfeited shares were reissued at 13 रुपए per share as fully paid up after the second call. After the second call। भाई साहब अभी क्वेश्चन खत्म यहाँ। अब क्या करना है? फॉरफिट कर लिया। अब क्या करना है? अब सेकंड कॉल मांगनी है, वो लेनी है, उसके बाद रीइश्यू करना है, उसके बाद कैपिटल रिजर्व करना है। तो बोलो क्या करूंगा अब? सबसे पहले आगे क्या करेंगे बताओ? मांगो सेकंड कॉल मांगो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों से बोलो? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने लोगों से बोलो?
6 लाख लोगों से 6 रुपए लेने हैं, 6 लाख लोगों से 3 रुपए कैपिटल के लेने हैं और 6 लाख लोगों से 3 रुपए प्रीमियम के लेने हैं। सब लोगों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। और 4 दिन में आपका पेपर है। 6 6 जा 36 लाख, 6 3 जा 18 लाख, 6 3 जा 18 लाख। भाई साहब गलत कर दिया, सही किया बताओ? गलत कर दिया। कितने लोगों को तो भगा ही दिया? 6000 को। तो कितने रह गए? 5 लाख 90। तो 5 लाख 94,000 लोगों से 6 रुपए लेने हैं। 5 लाख 94,000 से 3, 5 लाख 94,000 से 3। बताना कितने कितने हो गए? 35 लाख 64,000। आधा कर दो इसका। 17 लाख 82,000। 17 लाख 82,000। यस और नो? अगली एंट्री क्या होगी जब पैसे मिलेंगे तो? बैंक अकाउंट डेबिट। अब तो किसी ने डिच नहीं किया, हमें डिफॉल्ट नहीं किया। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। कितने पैसे मिल गए? 35 लाख 64,000। 35 लाख 64,000। यस और नो? अब क्या किया? अब ये 6,000 शेयर क्या कर दिए? बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। उल्टा महंगा दिया है शेयर। कितने रुपए में दिया है? 6,000 शेयर। कितने में दिए हैं? 6,000 शेयर 13 रुपए में दिए हैं। 6,000 शेयर 10 का मान के दिए हैं। 6,000 लोगों से 6,000 लोगों से 3 रुपए किस बात के लिए? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो गया ये? 60,000 18,000 78,000। ये सुन लो, यही होगा। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए हड़पे थे? 24,000। और कोई नुकसान? तो 24 के 24 कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व में। 24 के 24 कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व में। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 6 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन था ये? 6 नंबर का क्वेश्चन था। किसी को डाउट यहां तक? पक्का क्लियर है? आओ जी शुरू करें। 23rd का और पार्ट। 23rd का और पार्ट देखना क्या कहता है बताना। कह रहा है जर्नल एंट्री करके दिखा दो इशू ऑफ डिबेंचर्स की। इशू ऑफ 2 केस है। 750 डिबेंचर 12% वाले 100 रुपए का ईच है। इशू किस पे की है? 10% डिस्काउंट पर। रिडीम किस पे करेंगे? 5% प्रीमियम पे। तो ये कौन सा केस हो गया? डिस्काउंट टू प्रीमियम। डिस्काउंट टू एंट्री बोलो क्या होगी? ए पार्ट बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड। कितने डिबेंचर है? 750 से कितने रुपए लेने हैं? 90 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सस्ता दे रहे हो? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू। नाम क्या उसका? टू 12% डिबेंचर। है कि नहीं लड्डू क्वेश्चन? मैं तो शेयर ना करता ऐसा क्वेश्चन आता तो। मैं तो डिबेंचर ही करता। 750 लोगों से कितने रुपए ले रहे हैं? 750 लोगों को कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं? 750। डिबेंचर के सामने हमेशा क्या आती है? अच्छा, भविष्य में कोई फालतू पैसे दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना? 750 लोगों को भविष्य में 5 रुपए देने हैं। उसके लिए क्या बना लूंगा? प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ 750 लोगों से कितने रुपए? 5 रुपए। अमाउंट आप खुद फिल कर लेना। यदि बोर्ड में ये क्वेश्चन 1 नंबर का आए और बोले कि लॉस कितना है, तो लॉस बोलोगे 750 इंटू 15। क्या बोलोगे? 750 इंटू। एंट्री लिखोगे ऐसे। चलो हो गया जी। तो इसमें लॉस कितना दिखाएंगे हम? 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा तो लॉस 15 रुपए का है। 750 इंटू 15 रुपए का। अब इसको क्या करना है? डिस्काउंट लॉस को रखना है कि राइट ऑफ करना है? सर क्वेश्चन कहे ना कहे आपका परम कर्तव्य है कि क्या करके आना है? पढ़ो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ गिवन है तो क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? टू। किसे राइट ऑफ कर दोगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और किसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। राइट ऑफ कर लोगे पूरा। ये हो गया जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं इसके किस पे आ गया? पढ़ो। सोहन लिमिटेड इशू कर रहा है। कितने डिबेंचर इशू कर रहा है? 800 डिबेंचर। कितने परसेंट वाले? एक डिबेंचर कितने रुपए का है? कितने प्रीमियम पे इशू कर रहा है?
रिडीम किस पे करेगा? 10% के प्रीमियम। ओहो, फायदा के नुकसान? आज 20 का फायदा, कल 10 का नुकसान। एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड कितने लोगों से? 800 लोगों से 120 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड टू, नाम क्या है उसका? टू 9% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 800 लोगों से कितने रुपए? 120। 800 लोगों से कितने रुपए? 800 लोगों से कितने रुपए? भविष्य में कितने वापस करने हैं? 110। तो भविष्य में कितने का नुकसान होने वाला है? तो क्या लिखोगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 800 लोगों से कितने रुपए? और टू क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 800 लोगों से कितने रुपए? अब इस लॉस को रखने का राइट ऑफ करके आना है। कहां से राइट ऑफ करोगे? पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम है, नया आया है। हाँ, ये देखो ताजा ताजा आया है, तो बड़े आराम से 20 रुपए से 10 रुपए राइट ऑफ किए जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर देंगे। हाँ या ना? ये कितने नंबर का था? 3 नंबर का था। मैं कह रहा हूं इसका लेजर बनाने को आ सकता है, सिखा रखे हैं, और पक्का लेजर बनाने को आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बी पार्ट पढ़ो, क्या कह रहा है इसका? बी पार्ट पढ़ना एक बार। क्या कहता है बी पार्ट? कहता है एक्स लिमिटेड ऑब्टेन अ 4 लाख का लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक से लोन लिया हमने। इसके लिए 5009% डिबेंचर इशू कर रहे हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। हाउ टू शो दीज आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। उसने तो सिर्फ ये कहा है ना, मैं आपको एंट्री भी करके दिखा देता हूं। क्या एंट्री होगी जब आप बैंक से लोन लोगे? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया बोलो? 4 लाख। 4 लाख बदले में आपने कितने के डिबेंचर इशू किए हैं? एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। कितने के? 5 लाख और 5 लाख। कहता है आप इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे? मैं कहा ये भी बैलेंस शीट, और इसके साथ क्या लिखोगे? एक्सट्रैक्ट। क्या लिखोगे? बैलेंस शीट ही बना रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? एज पर शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2000। और कब बना रहे हो? एज ऑन 31 मार्च 2025। ये बना दिया जी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट इन रुपीस। पहला क्या लिखोगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें क्या लिखोगे सबसे पहले? नॉन करंट लायबिलिटी। क्या लिखोगे? नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। उसमें क्या लिखोगे? बैंक लोन और 9% डिबेंचर्स। कितने के बताना? कितने का बैंक लोन? डिबेंचर कितने के हैं? और इसी डिबेंचर से माइनस क्या कर देंगे? डिबेंचर सस्पेंसिव। कितने का? 5 लाख। और ये कितना दिखाई देगा? 4 लाख। 4 लाख। बात जी है जी। हाँ, ये सॉरी यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख, और ये सब कुछ कहाँ चला जाएगा? नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे चला जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स में चला जाएगा। पता है कैसे बनेगा? ठीक है जी। ये रहा पार्ट ए और वो रहा पार्ट बी। 3 नंबर का ये और 3 नंबर का ये ज्यादा आसान था शेयर वाले क्वेश्चन को छेड़ने से। नोट कर लीजिए। हाँ जी, आंसर नंबर 24 पे आ जाओ बेटा। किस पे आ जाओ? आंसर नंबर 24 पे क्या कहता है? M1, M2, M3 तीन पार्टनर्स हैं फर्म में, जिनकी बैलेंस शीट नीचे कुछ इस प्रकार से गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर गिवन है 28,000, जनरल रिजर्व 7,500, तीनों के कैपिटल 20,000, 14,500 और 10,000। कैश पड़ा है 27,000, डेटर्स 20,000, स्टॉक 28,000 और फर्नीचर 5,000। कुल बैलेंस शीट मैच हो रही है 80,000 से। महक
बीच वाली पार्टनर फर्म से रिटायर हो रही है, उस टाइम पे अच्छा कुछ रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बना के दिखाना है आपको। आओ जी फटाफट क्वेश्चन करना शुरू करें। आओ जी शुरू करें बेटा क्वेश्चन। सबसे पहले बैलेंस शीट से जो पोस्ट कर सकते हो कर लो। एक बात बताओ, कोई पुराने पार्टनर्स की पीएसआर गिवन है? तो M1 M2 M3 का रेशियो है। कौन गया फॉर्म छोड़ के? क्या छोड़ गया? भविष्य में कुछ गिवन है? कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब M1 और M3 की भविष्य में रेशियो क्या हो गई? रिटायरमेंट में याद है ये न्यू है और ये क्या है? चलो जी सबसे पहले बैलेंस डाल दो, इनके बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस डालो। कितने कितने हैं? 20,000, 14,500 और 10,000। टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है, उस जैसा मिलता जुलता सेम। आगे चलते हैं। फिर क्या पड़ा हमारे पास? जनरल। तो बाय जनरल रिजर्व कितना पड़ा है बोलो? तो 2500 2500 2500 और पेपर में एक ब्रैकेट में लिख देना ओल्ड पीएसआर। मैडम को लगे कि बच्चे को एकदम क्लियर है कि कैसे बांटा हमने इसको ओल्ड पीएसआर में। बैलेंस शीट से यही दो चीजें पोस्ट कर सकता था मैंने कभी। अब मैं नीचे पहला पॉइंट पढ़ता हूं, स्टॉक को कम कर दो 5% से। इसने सिर्फ हमसे रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल मांगा है। हम सेफर साइड के लिए क्या बना रहे हैं? पेपर में मत बनाना, नहीं पूछे दो, ठीक है? ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी, जितना मांगा है बस उतना ही जवाब देना है। पढ़ो जी, स्टॉक कम करना जरा एक बार। 2 स्टॉक 1400 और नई बैलेंस शीट में स्टॉक जल्दी से लिख दो कितना? 28,000 में से 1400 गए तो 26,400 26,600 सॉरी। आगे चलो, उसके बाद फर्नीचर कितने से कम करना है? तो फर्नीचर फिक्सचर कितना? 500 और यहां फर्नीचर फिक्सचर 4500। आगे चलते हैं, डेटर में कितना प्रोविजन बनाना है? तो प्रोविजन फॉर कितना बनाना है? 2000 और यहां क्या लिखोगे? डेटर्स 20,000 माइनस प्रोविजन 2000 दैट इज 18,000। गुडविल कितनी वैल्यू करी है? 12,000। सीधा कर दूं या कर ही दिखाऊं? चलो सर कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। गुडविल कितने की है बोलो? M1 देगा, M3 देगा, किसको देगा? पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 12,000 है। तो भाई का शेयर 1/3 कितना? 4,000। ये कैसे देंगे उसे? गेनिंग रेशियो में। वो क्या है? लिख के आना गेनिंग रेशियो, उसे पता चले बच्चे ने नहीं ओल्ड नहीं बांटी, गेनिंग बांटी, उसको पता है कैसे होता है। तो M2 को पैसे देने हैं 2 बाय नाम किसका लगाओगे? M1 और कितना कितना? डैश 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 2000। किसके पैसे काट लूं? M1 नाम किसका लगाऊंगा? M2। याद है काम सीधा नाम, शायद मैं करूंगा नाम अपने, शायद मेरा भाई करेगा नाम मेरा लगाएगा। कोई डाउट यहां तक? आगे चलते हैं। क्रेडिटर ऑफ 8,000 और सेटल एट 71,000। सेटल्ड एट, मैं नीचे assumption लिखूंगा कि we are assuming that firm will pay to creditor at 7,100। हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म ने क्रेडिटर को 7,100 रुपए कितने के बदले में? 8,000 के बदले में। कितने के बदले में? एंट्री बोलो क्या होगी? क्रेडिटर डेबिट टू बैंक टू रिवैल्यूएशन। कितने के क्रेडिटर गए? पेमेंट कितने की गई? फायदा कितने का हुआ? अब पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने के पड़े हैं? 28 माइनस 8 कितने के दिखाई देंगे? बाय क्रेडिटर से कितने का फायदा हुआ है? 900 रुपए का। और कुछ नहीं। एक कैश अकाउंट बना लूं, कैश मेरा मन कर रहा है कैश अकाउंट बनाने का। ये बना लिया जी मैंने कैश अकाउंट। ओपनिंग में कितने पैसे पड़े हैं? 27। क्रेडिटर को कितने दिए हैं? 7,100। हाँ या ना? अब इस एंट्री का इंपैक्ट देखो कहां कहां गया। क्रेडिटर 8,000 से कम हुए बैलेंस शीट में, बैंक से मैंने 7,100 कम करे 7,100 रुपए, और 900 रुपए का जो फायदा हुआ था वो मैं कहां ले गया? कहां ले गया? यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नीचे एक जो पॉइंट दे रखा है वो शायद पता नहीं क्या पॉइंट है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मुझे पहले यहां तक काम कर लेना चाहिए। बताओ लॉस कितना आ रहा है? बाय लॉस 3,000 का लॉस आ रहा है। किसमें बटेगा? M1 M2 और बांट लो जी 2
रीवैल्यूएशन का लॉस 1000 इसके काट लो, 1000 इसके काट लो, 1000 इसके काट लो। यहां तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था। आपको पढ़नी नहीं कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है, भले यहां तक तो पहुंचो। अब देखते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है। कई लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ के कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ के घबरा जाते हैं, अब तो होगा ही नहीं, कुछ शुरू ही नहीं कर पाते। यहां तक तो पहुंचो। यदि आपने यहां तक किया तो मेरे हिसाब से टीचर आपको 3.5-4 नंबर दे देगा। ठीक है, पढ़ो क्या कहता है। मार्क 5th पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट है। पढ़ो, कहता है मेगा should be paid off entire sum payable to Mehak shall be bought by the Meghna and Mandeep in such a way that their capital should be in their new profit sharing ratio और कैश का मिनिमम बैलेंस कितना बच जाए। ये मुझे सुनते ही समझ आ गया कि कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5 है। कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 5 है। क्लोजिंग बैलेंस कितना मेंटेन करना है 25,000 और M2 को पेमेंट भी करानी है। तो काम करते हैं, पहले M2 को पेमेंट करा ही देते हैं। M2 को पेमेंट दो चीजों, M2 को पेमेंट कराओ, क्लोज कर दो। टू बैंक कराना M2 को पेमेंट, बैलेंसिंग फिगर डैश डैश कितनी पेमेंट बन रही है 14,500 15 और 6 21 में से एक दे दो। इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर को 20,000 दे दो, झूठ मूठ में उसको 20,000 दे दो उसको 20,000 दे दिए। अब कौन बचे टू बैलेंस CD M1 और M3। टीचर्स इसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनवाते हैं, मैं कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहा, बस एक स्टेप को ऊपर नीचे करके मैंने सारे वर्किंग नोट खा गया इसके। बिल्कुल क्वेश्चन आसान हो गया और क्वेश्चन भी क्वेश्चन हो गया, कोई अलग से वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो बताना कितने हो गए 22,500 में से 3,000 गए 19,500। 12,500 में से 9,000 से टीएस का क्वेश्चन है ये, शायद टीएस ने बाद में डाला होगा ये ना। ऐसा नहीं होता कि सीबीएसई टीएस में से देती है, जो सीबीएसई में आ जाता है टीएस उन क्वेश्चंस को अपनी बुक में अपडेट कर देता है। सीबीएसई के पास बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक है, आप ये ना सोचिए कि टीएस में से क्वेश्चन आ गया, वो आपको बाद में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब इस सीडी का मैं क्या बना दूंगा नीचे जाके बाय बैलेंस बीडी कितना देने, इसका कितना कैपिटल है 19,000 और इसका कितना है 9,000। सब समझो एक बार बताओ, हमने इसको झूठ मूठ में पे करा है, एक्चुअल में पेमेंट करी नहीं। पैसे आएंगे क्लासेस को देने के लिए और कितने पैसों की जरूरत है। देखो मेरे पास कैश कितना था, क्रेडिटर को कितने दिए, M2 को कितनी पेमेंट करा दी और क्लोजिंग बैलेंस कितना रख लिया। इसका मतलब अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, मुझे बताओ कितने पैसों की जरूरत है, मेरे को सबको प्लस करके बताओ कितना बोलो 25,000 पक्का सही से बताना। दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस, मुझे कितने पैसों की जरूरत है 25,100 रुपए की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है बोलो 1,100 रुपए की जरूरत है। आओ हिसाब लगाए जरा एक बात बताओ कितना कैपिटल है मेरे पास बोलो। अब मैं कहने जा रहा हूं कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है। टोटल कैपिटल M1 का कैपिटल M3 का कैपिटल प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड, यही तो पैसे लाएंगे दोनों मिलकर। M1 का कैपिटल कितना है 19,500, M3 का कितना है और कितने पैसों की जरूरत है, इन तीनों का सम कर दो 54,000। ये किसका होगा M1 का और कौन सी रेशियो में होगा, तो कल में बताना जरा कितना हो गया। इधर लिख दो 2 बैलेंस CD, तो M1 का कितना कैपिटल होना चाहिए 27,050 रुपए और उसका भी कितना होना चाहिए 27,050 रुपए। ये क्या है इतना कैपिटल और ये क्या है इतना कैपिटल होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। इतना कैपिटल है, इतना कैपिटल होना चाहिए, तो यहां से क्या निकल आएगा बाय बैंक कितने पैसे और आएंगे बताओ। 27,500 होना चाहिए और 19,500 है, कितने पैसे और लाएगा 7,550 ये लाएगा और ये कितना लाएगा 17,550।
अब क्रॉस चेक करूं, इन दोनों का सम 25,100 रुपए बनना चाहिए। देखो बन रहा है, उन दोनों का सम, वही तो 25,100 की जून थी। हो गया खत्म क्वेश्चन, ये खत्म हो गया जी। यहाँ पे कोई डाउट इसमें? पक्का? पुरानी बैलेंस शीट उठाओ। यहाँ क्या गिवन थे? सबसे पहले क्रेडिटर, उसके बाद क्या गिवन है बोलो? बस और कुछ नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में कौन आ गया? M1 और M3। कितना आ गया? 27,050, 27,000, कुल कितना हो गया? 54,000। सबसे ऊपर क्या पड़ा था? कैश एट कितना होना चाहिए वो? 25,000। उसके बाद क्या गिवन है? डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया। कुछ और है? अब भगवान ने चाहा तुम्हारी बैलेंस शीट मैच, बताना कितना हो गया? 74,000। प्लस करो इसको, नहीं आ रहा? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना आ रहा है? 74,000। प्लीज डबल लाइन लगाया ना, कोई खुराफाती मिल गया तो नंबर इसी बात की काट लेगा। क्या आप नीचे डबल लाइन नहीं लगाई क्योंकि मैच यहाँ डबल लाइन लगानी है। जब इससे क्लोज करोगे तो डबल लाइन लगानी है। कृपया ऐसे छोटी 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 बातों का ध्यान रखें पेपर में। ये लो जी, ये क्वेश्चन नंबर 20 होगा। आओ जी 24 के और पार्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है बताओ? कह रहा वरुण और विवेक दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। कितनी है? 3:2। अच्छा, जिनके कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है आपके पास। उनके कैपिटल अकाउंट गिवन है 3 लाख, 2 लाख, करंट अकाउंट गिवन है 1,28,000, डेबिट बैलेंस है। The partnership deed provides a Varun paid a salary 5,000 per month, Vivek का get a salary commission 30,000 per annum। IOC 8% देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% लेना है। ड्राइंग करिए 3,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, वाइल इसने ड्राइंग करिए 30,000 रुपए की 1 सितंबर को। The net profit of the year 23-24 before making the above adjustment is rupees 1,20,000। You have to prepare P&L appropriation account and partners capital and partners current account। मैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ो ना तो आपको हमेशा पारुल की याद आ जाए। किसकी याद आ जाए? पारुल। और लड़कियों को किसकी याद आ जाए? जोरावर की। किसकी? जोरावर की। बड़े खतरनाक लोग हैं दोनों के दोनों, ठीक है? तुम्हें पारुल मिल गई तो तुम गए, और तुम्हें जोरावर मिल गया तो तुम गए बेटा। इसका मतलब ये वो क्वेश्चन होना चाहिए जहां पर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ये वो क्वेश्चन है जहां पर प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन दी प्रॉफिट्स है। तो हमेशा दिमाग में नेगेटिव वाली बात सोच के चलना कि कहीं ये वो वाला क्वेश्चन तो नहीं। जब भी प्रीमियम पे फॉरफिट हो और प्रोराटा हो तो सोच के चलो कहीं ये हरी वाला या गौरव वाला क्वेश्चन तो नहीं। कहीं एक्सेस एप्लीकेशन आगे जाते हुए अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को चीरते हुए प्रीमियम तक तो नहीं डाली नहीं। याद है क्वेश्चन हरी वाला पारुल वाला, सॉरी हरी वाला और गौरव वाला 98 क्वेश्चन 55 इलस्ट्रेशन। ऐसे याद रहेगा तभी वहां पे होगा, नहीं तो जितने टेढ़े क्वेश्चन हैं सब में फंस जाओगे। ये क्वेश्चन पता है कब ठीक करोगे? जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, आप प्रॉफिट डालोगे, आप आईओडी लोगे, यहां पे सब कुछ दे दोगे, फिर आप रियलाइज करोगे आईओसी देने के बाद, सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद कि यार तो एप्रोप्रिएशंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे? काटोगे, उसके बाद आप ठीक करोगे तो आप 6 नंबर के क्वेश्चन को 2 बार कर रहे हो। मुझे देख के ही समझ आ गया कि इतनी कैपिटल है, इतना आईओसी सैलरी कमीशन देनी है और प्रॉफिट सिर्फ चुटकी भर 1,20,000 रुपए पड़ा है। तो रफ वर्क में एक बार करके देख लेते हैं कि ये बात सही भी है या नहीं है। देखना एक बार क्या बनाना है हमें? पहले वर्किंग नोट्स ही बनाने हैं। सबसे पहले क्या देना है हमें? आईओसी। पार्टनर कौन है? V1 और V2 देना। जरा एक बार आईओसी कितना देना है? 8%। दो भैया जरा एक बार आईओसी दो। 3 लाख का 8% 24,000 और इसका 16,000, कुल 40,000। फिर क्या देनी है बताओ हमें? सैलरी देनी है। सैलरी किसको देनी है? V1 को। कितने की? तो कितनी हो गई? 60,000। कितनी हो गई? 60,000। फिर क्या देनी है? कमीशन। कितनी देनी है? किसको? V2 को।
30,000। कुल कितने हो गए? 31। ओ आसपास ही है, हो सकता है आईओडी मिलके बढ़ जाए। तो आओ एक बार आईओडी भी निकाल लें। एक बार क्या निकाल लें? ये कितना हो गया? 84,000। और ये कितना हो गया? 46,000। कुल कितना हो गया? 1,30,000। हो सकता है प्रॉफिट हमारे पास कितना है? 1,20। 10,000 का फर्क है बस। हो सकता है कि आईओडी इतना ज्यादा मिल जाए कि वो 1,30 से क्रॉस कर जाए। वो क्या कर जाए? 1,30 से क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। ऐसा हो सकता है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। एक बार आईओडी निकाल ही लो कितना है। एक बार आईओडी निकाल लो कितना है, बताओ। निकालना V1 का आईओडी। V1 का आईओडी निकालो। V1 ने कितने की ड्राइंग करी है? बोलना एक बार। 3,000 इंटू हर क्वार्टर में इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 6% है। उसके बाद वो कहता है, और ड्राइंग करी कब है उसने? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्या होगा? 7.5 बाय सॉल्व कर लो। V2 ने कितने की ड्राइंग करी है? 30,000 की ड्राइंग करी है। और उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ड्राइंग करी कब है उसने बताना एक बार जरा मुझे। 1 सितंबर। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने? 7 महीने। 7 बाय 12। बताओ कितना हो गया सॉल्व करके? हाँ जी बोलो। पहले वाले का 450 रुपए और दूसरे वाले का 1050। कुल कितना हो गया? 1500। ओ भाई साहब बात नहीं बनती। बात, मेरी बात ध्यान समझना, बात नहीं बनती। मतलब सर प्रॉफिट कितना था बोलो? और आईओडी कुल मिला के 21,500 और देना कितना है? 1,00,000। पक्का पक्का पक्का। क्या हो गया? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। क्या हो गया? इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो बताओ मुझे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कितने करने हैं? वो होगा प्रॉफिट प्लस आईओडी। प्रॉफिट कितना है और आईओडी कितना है? 1500। कुल कितने हो गए? 1,21,000। यही 1,21,500 किसको देने हैं? V1 और कैसे देने हैं? प्रोपोर्शनेटली। कैसे देने हैं? और क्या प्रोपोर्शनेटली है? 84:46 की रेशियो में। 84:, काटो से काटना शुरू करो। 42:23। ये बन गया जी। ये रेशियो आगे तो बढ़ नहीं रहा। ये हो गया जी पूरे का पूरा। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब सोचो आप अपने तरीके से करते तो क्या करते? पहले क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं पहले? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसकी जरूरत अभी नहीं थी। आप बनाते, उसको काटते, उसको ठीक करते। ये बात स्ट्राइक किसको बनेगी? इसकी प्रैक्टिस होगी, जिसको पता होगा यार ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ या ना? बनाओ। क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे क्या लिखोगे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ये ना जी। बाय P&L अकाउंट से कितना प्रॉफिट आया है? बाय आईओडी कितनी आई है? V1 V2 कितना? 450 रुपए, 1,050 रुपए। कुल 1500। कुल 1,21 2 प्रॉफिट। कैसे बांट दोगे? V1 कौन सी रेशियो में? 42:23। बांटो जी बांटो, मुझे नहीं पता। 1,21,500 ये ना, डिवाइडेड बाय टोटल इसका सम कितना आ रहा है? 65। 75 आएगा, 65 आएगा। 65। ये जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दो 42 से। ये आ गया 78,508 रुपए। और इसको फिर कर दो 23 से। ये आ गया 42,992 आ गया। खत्म हो गया जी ये। अब क्या बनाना है मेरे को? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं सीधा ही लिख रहा हूं। बाय बैलेंस बीडी कितना है बोलना? 3 लाख और 2 लाख। खत्म। और ये क्या बन जाएगा? टू बैलेंस सीडी 3 लाख और यही सीडी नीचे जाके दोबारा क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस
कितना 3 लाख और 2 लाख। काम खत्म पार्टनर्स कैपिटल का। अब क्या बनाना है मेरे को पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये थोड़ा तमीज से बना लेता हूं मैं क्योंकि इसमें ज्यादा बातें हैं। V1 V2 V1 V2 बोलना बाय बैलेंस BD कितना कैपिटल है इसका और उसका डेबिट में है ना तो टू बैलेंस BD कितना 28,000 डेबिट बैलेंस था। अब बाय टू ड्राइंग्स कितने की ड्राइंग्स करी है उसने उसकी ड्राइंग्स की 12,000 रुपए और उसकी ड्राइंग की 30,000 ये थी ना 3,000 की 4 बार करी थी और 30,000 में एक ही बार करी थी। इनसे क्या लिया था IOD कितना IOD लिया था 450 रुपए और 1,500 रुपए सॉरी 1,050 रुपए 10 बाय P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट कितना दिया था 75,000 78,508। अब ये कितनी बड़ी गलती है मैं भी कर रहा हूं ऊपर क्या था 78 लिखा क्या हो जाएगी ऐसी गलती खत्म खेल। वहां पे भी क्या लिखना है कैपिटल में लिखना क्या लिखना है करंट अकाउंट और कितना है 78,508 और ये कितना है 42,992। आई थिंक इसका टू बैलेंस शीट यहां आ जाएगा इस वाले का और इस वाले का यहां आ जाएगा। ये आ गया जी खत्म। अब CD को नीचे कहां उतार देना BD में। ये 6 नंबर का क्वेश्चन कितना प्यारा और कितना अच्छा क्वेश्चन। एडमिशन में नहीं आया 6 नंबर एडमिशन में नहीं आया भाई ये कौन से। और 25th क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। रियलाइजेशन अकाउंट है सन्नी और बॉबी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बताओ कितनी है। आपके पास नीचे बैलेंस शीट गिवन है नीचे एक लंबी सी कहानी गिवन है सबसे नीचे उसने कहा कि सिर्फ क्या बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। अब दिमाग उतना ही सोचे जितना रियलाइजेशन में आएगा बाकी दिमाग कुछ ना सोचे। तो पहले तो बिना पोस्ट पढ़े काम कर दूं सारी बैलेंस शीट पोस्ट कर दूं भागे करो पोस्ट क्या लिखूंगा टू ऑल एसेट्स एक्सेप्ट बैंक अकाउंट तो लिखो फिक FD कितने की है 70,000 की स्टॉक 86,000 का इन्वेस्टमेंट 1,04,000 डेटर्स 1,70,000 और हाथों हाथ यहां क्या लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना 12,000। उसके बाद अदर फिक्स असेट्स कितने की 3,80,000 पक्का हाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया 3,80,000। अच्छा जी उसके बाद डेफर्ड आएगा नहीं सन्नी का लोन अलग से बनेगा सन्नी का लोन ध्यान रखना बस बाय ऑल लायबिलिटी में क्या आएगा कितने 1 लाख बिल्स पेबल 1 लाख। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेमेंट करानी है कितनी 50,000। उसके बाद मिसेस सन्नी ऊपर पार्टनर कौन है मिसेस सन्नी के मिस्टर सन्नी तो मिसेस S लोन है कितने का है 55 और उधर से क्या पड़ा है बॉबी का लोन मुझे मतलब उधर से क्या पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना पड़ा है 30,000। समझ गए सारी बैलेंस शीट पोस्ट हो गई। इसका सम बताओ क्या आ रहा है इसका सम बताओ क्या आ रहा है। इसका आ रहा है 1 2 3 4,05,000। इसका बोलो क्या आ रहा है 8,17,000 आ गया। यहां तक मैंने पूरी बैलेंस शीट क्या कर दी पोस्ट। अब नीचे जो पॉइंट्स है मेरा हाथ कैसा चलना चाहिए डबल एंट्री पर डबल एंट्री बेस चलेगा नहीं क्योंकि मेरे पास आइटम ही क्या गिवन है एक ही तो बनानी रियलाइजेशन अकाउंट दूसरी जगह पोस्ट कहां करूं।
पढ़ो पहला पॉइंट। सन्नी प्रॉमिस करता है कि वो अपनी वाइफ का लोन दे देगा। मैं कहा ठीक है जी, सन्नी का वाइफ का लोन यहाँ पड़ा है, रियलाइजेशन 2, सन्नी का कैपिटल बढ़ा दो क्योंकि वो अपना वाइफीज लोन पे कर रहा है। कितना है उसकी वाइफ का लोन? इस बात के लिए हमारा खर्चा हो गया, इसका कैपिटल हमने बढ़ा दिया। बॉबी टुक अवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। कितने में ले गया बॉबी स्टॉक? बाय बॉबीज कैपिटल क्या ले गया? स्टॉक। कितने पे ले गया? 20% डिस्काउंट पे। स्टॉक है कितने का? 86,000 का 80% बता दो कितना होता है? 68,800। यस और नो? उसके बाद एंड 80% इन्वेस्टमेंट ले गया एट 10% डिस्काउंट। ओ भाई साहब, और क्या ले गया वो? इन्वेस्टमेंट। बाय बॉबी कैपिटल ब्रैकेट में क्या ले गया? इन्वेस्टमेंट। कितने की इन्वेस्टमेंट है? 1,04,000 का 80% ले गया। कितने डिस्काउंट पे ले गया? उसका 90% कर लो। याद रखना 20% इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ी है। क्वेश्चन आखिरी में कुछ नहीं कहेगा तो मैं बाकी बची 20% इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू में बेच के आऊंगा, और ये बात हम जनरली भूल जाते हैं। याद रखना इस बात को। तो 1,04,000 का 80% जो आएगा उसका 90%, 74,880 रुपीस। ओके। धर्म अ डेटर 60,000 वाज पेड। धर्म एक डेटर है जिससे हमने कितने रुपए लेने थे? 60,000 रुपए 2 महीने बाद। वो डिसोल्यूशन की वजह से हमें तभी की तभी पेमेंट कर रहा है। एंड ही वाज अलाउड अ डिस्काउंट 9% per annum for making an immediate payment। अच्छा, समझ गया मैं। कितने के डेटर्स हैं बोलना एक बार? डेटर्स कितने के हैं? 1,77,000। उसमें से एक बंदा है जिससे मैंने कितने पैसे लेने हैं, और बाकी कितने बचे? 117। ये 60,000 के लोग कह रहे हैं कि हमें आपकी पेमेंट करनी थी 2 महीने बाद। बिल्कुल कह रहे हम डिसोल्यूशन की वजह से आपको आज ही पैसे दे रहे हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोले कि ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना परसेंट? देखा लो जी, 9% का डिस्काउंट ले लो। वो भी कितने महीने पहले पेमेंट कर रहे हो? तो 2/12 हो गया ना। तो कितना आ गया? 900 रुपए। 900 रुपए कम देगा ये हमें? 900 रुपए क्या देगा हमको? ये कम देगा। ठीक है। बाकी बच्चों के डेटर्स में कुछ लिखा है? पढ़ना एक बार आगे। कहीं कुछ लिखा है? पढ़ो आगे। कहीं कुछ नहीं लिखा तो बताओ डेटर से कितने पैसे मिले होंगे? बाय बैंक ब्रैकेट में डेटर्स, इससे मिले होंगे 51,100 रुपए, और उनसे मिले होंगे 1,17,000 पूरे। ओ सॉरी 59,100 है ना? 59,100 इससे मिले होंगे, और 1,17 इससे पूरे मिले होंगे। तो कितने हो गए? इससे मिले होंगे 60,000 माइनस 900 रुपए, दैट इज 59,900, और 1 हाँ हाँ प्लस ये कर दो। ओह ये 9,000। दिस प्लस दिस बताओ कितना होगा? 1,76,100 रुपए आ गए। कोई डाउट यहां तक किसी को? पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। क्रेडिटर को हम 1,75,000 रुपए दे रहे हैं। तो टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर कितने पैसे दे रहे हैं? 1,75,000। 1,75,000। फिर कहता है 90% ऑफ अदर असेट्स आर रियलाइज्ड एट 198 एंड रिमेनिंग असेट्स टू बी रियलाइज्ड एट 15% डिस्काउंट। भाई साहब, अदर फिक्स असेट्स कितने की हैं? अदर फिक्स असेट्स की बात कर रहा है ना? अदर फिक्स असेट्स कितने की है? 3 लाख। इसके दो पार्ट कर लो। कितने पार्ट? 90% और 10%। ये हो गया 38,000, और माइनस करना कितना हो गया? ये 3,42,000। ये कितना में ले गए? 198। ये कितने की रियलाइज हुई है? 198। और बची 38,000 हमने कितने डिस्काउंट में कर दी? 15% डिस्काउंट माइनस करके बोलो कितना आ रहा है? कितना? 32,000। क्या हो गया? 32,000। अब क्या लिखोगे? बाय
बैंक ब्रैकेट में अदर फिक्स्ड एसेट्स, दोनों का सम बताओ क्या आ रहा है? 2,30,000 300। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कितना सिंपल चल रहा है, कितने आराम से चल रहे हैं। जहां मेरे को डाउट होता है, जहां मुझे लगता है मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, फंसूंगा, बड़ा पॉइंट आ गया, उसे बाहर लिख के तोड़ के आराम से कि ये वाली इतने की बिक गई, ये वाले पे इतना डिस्काउंट देके टोटल कितना आ गया। आगे चलो। अब वो कहता है बैलेंस इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 75%। तो बाय बैंक इन्वेस्टमेंट कितनी बेची थी याद है आपको? ऊपर 80% बेची थी इन्वेस्टमेंट। कितनी बच गई? इन्वेस्टमेंट है कितने की? 1,04,000 का 20%, क्योंकि 80 तो पहले ही बेच दिया था। कितने में बेचा इसको? 75%। निकालना कितना हो गया? 1,04,000 का 20%, उसका 75%, 15,600 रुपए। 15,600 रुपए में हमने इन्वेस्टमेंट बेच दी। अच्छा जी, और एफडी कितने की बेच दी? एफडी थी कितने की? 70,000 की। 70,000 की चीज कितने में बेच दी मैंने? 110% पे। इसका मतलब ये बेच दी होगी 77,000 रुपए की। बोलो हाँ या ना? यस और नो? आगे चलो जी, पॉइंट पढ़ो। देयर वाज अ ओल्ड फर्नीचर हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स कंप्लीटली। एक फर्नीचर जो डेप्रिशिएट हो के घिस के खत्म हो गया किताबों में से, और फिजिकली तो एग्जिस्ट करता होगा। अब उसको हम बॉबी ले गया कितने रुपए में? 41 अगेंस्ट हिज लोन एट बैलेंस। अच्छा भाई, एक बार ना मेरा तो दिमाग चल गया, तो मैं काम करता हूँ, बॉबी का लोन अकाउंट ही बना लेता हूँ। है भी बॉबी का लोन, ये बना लो, रिजर्व में बना लो बॉबी का लोन अकाउंट। हाँ या ना? कितना पड़ा था बॉबी का लोन? लायबिलिटी है ना? 85 बाय बैलेंस बीडी कितना? 85। इस 85,000 के लिए वो क्या ले गया हमसे? फर्नीचर ले गया। कितने देखो कह रहा है, एक फर्नीचर था 85 था, एक फर्नीचर था जो किताबों में से पूरा राइट ऑफ हो गया था। बॉबी उसे 41,000 का वैल्यू करके अपने लोन के अगेंस्ट ले गया, और बैलेंस कैश हम उसको दे दे। एक बात बताओ, वो हमसे क्या ले गया? कौन सा फर्नीचर? जो हमारे पास बुक्स में एग्जिस्ट थी। हमारी तो मजे वाली बात है, सड़क पे मुझे पत्थर मिला, सड़क पे मुझे कुछ चमक सा रहा था, मैंने उठा लिया, इतनी देर में आ गई। कि सर आपने मेरे 100 रुपए देने हैं। मैं कहा बिल्कुल देने हैं, हम कब मना करें कि आपके हाथ में एक है। मैं कहा नायाब क्या है मनी, कि कितने का है? मैं कहा वैसे तो कहीं हजारों का, पर चल तेरे को 70 रुपए में दे देंगे। कह रहे ठीक है। तो इसको मैंने वो दिया, मनी दिया, और साथ में इसको मैंने मनी दिया 30 रुपए। एक मनी दिया पत्थर वाला, एक मनी दिया 30 रुपए कैश वाला। तो बताओ मेरा कितने का फायदा हो गया? 70। मैं तो 5 में जीत दी है ना। जो चीज मेरी किताबों में एग्जिस्ट थी उसको मैंने कितने का चिपका दिया? 41,000 का। पढ़ो इसमें कितने का वैल्यू करके फर्नीचर बेच दिया? 41। तो 2 रियलाइजेशन, फायदा कितने का हो गया? और 2 कैश कितना देना पड़ गया? 85 में से 41 दे दो, 39 नहीं 44 खत्म। तो जब फायदा होगा तो यहां क्या लिखूंगा? बाय, किसका नाम लगाऊंगा? बॉबीज लोन अकाउंट। कितने का फायदा हुआ है? 41। कितने का फायदा हुआ है? 41,000 का फायदा हुआ है। चल गया दिमाग? 41,000। रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ है? These were paid by Sunny and Bobby equally on the behalf of, ओ फर्म का ही खर्चा है ना, इसके बिहाफ पे पे किया है, फर्म के बिहाफ पे। तो क्या लिखोगे? 2 सनी कैपिटल, 2 बॉबीज कैपिटल, ब्रैकेट में खर्चा कितना? 10,000 और 10,000। हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन खत्म, सारे पॉइंट खत्म। अब अपना दिमाग लगाओ। एफडी बिक गई? हाँ। स्टॉक ढूंढो, क्या लिखा था? स्टॉक। हाँ स्टॉक 86,000 का 80%। ओ स्टॉक अभी भी कितना एग्जिस्ट करता है? कहीं कहा था उसने स्टॉक के बारे में? कहीं और है 20% स्टॉक? कहीं बेचा था और? नहीं ना? इसका मतलब स्टॉक पड़ा है। बाय बैंक
ब्रैकेट में स्टॉक, कितना स्टॉक है 86,000 का 20%, कितने में बेचेंगे पूरे 100% पे, किस पे बेचेंगे पूरे, क्योंकि स्टॉक कितने का गया था 86,000 का, 80% स्टॉक ही तो दिया था हमने, पढ़ने क्या लिखा था, यही लिखा था 20% डिस्काउंट पे Bobby took out stock at 20% discount and हाँ पूरा ही तो ले गया था, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा क्योंकि वो सारा स्टॉक ले गया था, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई थी, कहाँ हुई थी, एक इन्वेस्टमेंट दूसरी इन्वेस्टमेंट हो गई, डेटर हो गए थे, अदर फिक्स्ड एसेट्स हो गया था, उधर से लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल कहाँ हुआ है, ईपीएफ सन्नी की वोटी का लोन सन्नी ने पे कर दिया था, तो टू बैंक कराओ, किस किस की पेमेंट करानी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट 1,10,000 और 1,60,000, 1,00,000 करो जी, क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या हुआ, इसका सम कितना आ रहा है बेटा 12,27,000, इसमें से सारे खर्चे माइनस कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा बाय लॉस, कितने का लॉस है करके देखते हैं, 12 और 30 42,000 एक गए, 4,05,000 एक गए, 68,800 एक गए, 74,880 एक गए, 176,100 एक गए, 2,30,300 रुपए एक गए, 15,600 रुपए एक गए, 77,000 एक गए, 41,000 एक गए, कितना आ रहा है 96,320 रुपए, तो कितना आ गया 96,320 रुपए, और ये किसमें बढ़ जाएगा सन्नी कैपिटल में, और उनके आपस में रेशियो क्या है सन्नी और बॉबी की, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इनटू में 3 कर दो, 57,792 माइनस 96,320 रुपए, 38,528 रुपए ये लो जी। बहुत इस क्वेश्चन में जो मुश्किल चीज थी ना पता क्या थी, क्वेश्चन नहीं था कैलकुलेशन थी, इतनी सारी कैलकुलेशन करना ना लास्ट में यहाँ आगे फंसना है, क्योंकि पूरे साल तो कैसे किया हमने, अब यहाँ पे एज ऑफ सडन एक हफ्ते के अंदर कैसे आदत छूटेगी, ठीक है, तो कृपया करके ध्यान रखें इन चीजों का। जीना जी आपके सामने पूरा क्वेश्चन, आओ जी ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 पूरा पढ़ लो बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए और अच्छे से कवर अप करेंगे क्वेश्चन को, ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ के ना सारे भ्रम टूट जाते हैं कि हमारे को शेयर्स आता है, ठीक है। ये कहता है बैलेंस शीट गिवन है आपके सामने, एक्सट्रैक्ट गिवन है, शेयर कैपिटल ना पिछले साल बेटा हमारा 44,90,000 था, जो इस साल बढ़कर कितना हो गया 54,90,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस पहले मेरे 2 लाख थे, अब कितने हो गए 3,60,000। अगले पेज में पढ़ना क्या है, आपको 2 साल की बैलेंस शीट दी हुई है, 2 साल की क्या दी हुई है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स। नीचे लिखा है 31 मार्च 2023 को हमारे पास जो शेयर थे ना बेटा वो थे 4,45,000, जो इस बार बढ़कर कितने हो गए, नीचे बढ़ो 5,45,000। जो कॉल इन अरियर पहले खड़ा था वही कॉल इन अरियर आज भी खड़ा है, इसका मतलब मोटा मोटी इस साल ध्यान से समझना शेयर कैपिटल कितने के इशू हुए हैं बताना एक बार, इस साल शेयर कैपिटल इशू हुए हैं कितने के 10 लाख के, और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने का बढ़ा है 1,60,000 का बढ़ा है। अब नीचे उसने बता रखा है कि 1,60,000 में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है और कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व बताना कितना है, अब पढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से, कैपिटल रिजर्व कितना है बोलो 40,000, और ये कितना है 1,20,000। ये बात समझ आती है सबको, इतनी बात सबको समझ में आती है, पहले बोलो आगे चलो क्या कहता है वो। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक ओवर द बिजनेस एट अ क्यू लिमिटेड, तो असेट्स कितने की एक्वायर करी है हमने उसकी 12 लाख की, लायबिलिटीज कितने की एक्वायर करी है। अब मैं यहां पे एक शब्द चूक गया पढ़ना, परचेज कंसीडरेशन वाज पेड इन कैश, कैसे पे करी है एंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ पार। 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि परचेज जो हमने जो बिजनेस खरीदा है ना, किसका बिजनेस खरीदा हमने बोलना, क्या होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट
टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट और टू क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व। एसेट कितने की खरीदी है बोलना बेटा? 12 लाख की तो एसेट्स खरीदी है। लायबिलिटीज कितने की खरीदी है? 7 लाख रुपए की लायबिलिटीज खरीदी है। 7 लाख 30,000 की लायबिलिटीज भी ली है हमने। कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? वो कह रहा था एंटायर ट्रांजैक्शन रिजल्टिंग इन कैपिटल रिजर्व ऑफ 40,000। इसका कैपिटल रिजर्व कितना आ रहा है? इसका मतलब ये जो आ गई वो कैसे आएगी? बैलेंसिंग। क्या है ये? परचेज कंसीडरेशन। क्या है ये? बताना कितनी परचेज कंसीडरेशन आ रही है? 4 लाख। कैश। अच्छा सॉरी, हमने उसको क्या दिया है? ये तो बाद में देंगे ना। एक मिनट रुको, वो तो बाद में कर देंगे ना वेंडर टू कैश। कोई नहीं, 430 हो गया ना, ये 430 आ गया ना, क्लियर है? अगली एंट्री क्या होगी? वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। पढ़ो क्या दिया है? शेयर्स कैसे दिए हैं? पार पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो टू कैश। वेंडर को कितने पैसे दिए हैं? 4,30,000। अब उसको कैश कितना दिया है? शेयर्स कितने के दिए हैं? नहीं पता ना? नहीं समझ आ रहा ना? चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। और कुछ गिवन है? और तो कुछ भी गिवन नहीं है। ऊपर जाओ, 2024 वाली बैलेंस शीट पकड़ो, उसमें पढ़ो क्या लिखा है। 5,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले जो इशू हुए हैं, उसमें से 40,000 इक्विटी शेयर किसको इशू किए हैं? वेंडर को। मैं समझ गया कि जो वेंडर को शेयर इशू हुए हैं ना, वो कितने के हुए हैं? 40,000 शेयर है 10 रुपए वाले। इसका मतलब कितने हो गए? इसका मतलब उसको कैश कितना दिया होगा? 30,000। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब 10 लाख के जो मेरे शेयर इशू हुए हैं वो दो हुए हैं, एक तो कैश के लिए हुआ है और एक किसके लिए हुआ है? कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश में कितने हुए हैं? 40,000 शेयर इशू हुए हैं। कितने इशू हुए हैं? तो यहाँ कितने हुए होंगे? 60,000। कितने इशू हुए होंगे? 60,000। कितने इशू हुए होंगे? 60,000 शेयर इशू हुए और 1,20,000 में क्या मिला? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बताना कितने प्रीमियम पे इशू किए होंगे? 1,20,000 प्रीमियम आया होगा 60,000 इक्विटी शेयर्स पे। है जी? 60,000 शेयर 10 रुपए वाले, 40,000 शेयर 10 वाले, तभी तो 6 लाख और 4 लाख 10 लाख हुआ। तो कितना हो गया? 2 रुपए पर शेयर। तो क्या एंट्री होगी शेयर इशू करने की? बोलो। जो कैश पे इशू होगी उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड कितने शेयर? 60,000 इंटू कितना हो गया? 7 लाख। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड टू 60,000 इंटू 60,000 इंटू पता है ऐसा क्वेश्चन आया ना? यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या हो जाएगी? 6 क्वेश्चंस में चीटिंग हो जाएगी। एमसीक्यू तो है, पर पता है क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस बार? यदि ये क्वेश्चन आया सेम कुछ नाम वाम बदल के, पता क्या पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एमसीक्यू नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये हो गया? कितना हो गया बताना? 7 लाख, 20,000, 6 लाख। यदि सीबीएसई चाहेगा कि आप चीटिंग कर लो, खुल के कह रहा हूं, सीबीएसई चाहेगा कि आप चीटिंग कर लो, तो भाई साहब क्या करेगा? एमसीक्यू दे देगा कि हल्का फुल्का बच्चा यहाँ आगे पीछे से कर ले। और जो चाहेगा कि चीटिंग, तो फिर क्या कहेगा कि क्या कर दो भाई? जर्नल एंट्री। अब उसने क्या पूछे हैं? अब उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपको इस तरीके से करा दिया कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब पढ़ो, अब पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 23-24। बताओ कितने के शेयर इशू किए हैं? 10 लाख के। तो क्या बन गया? ऑप्शन ए। दूसरा कहता है शेयर्स इशू फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट कितने में इशू हुआ है? कितने में इशू हुआ है? ऑप्शन
सी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। 1 अप्रैल 2024 को कंपनी ने फॉरफिट कर लिए शेयर्स। What will be the appear in the share forfeiture account at the time of forfeiture? एक बात बताओ, किन लोगों ने पैसे नहीं दे रखे थे? 5000 लोगों ने पैसे नहीं दिए थे, तो क्या एंट्री होगी? मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉलन। कितने शेयर्स है बोलना? 5000 इंटू 5000 लोगों ने कितने रुपए दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। और 5000 लोगों ने कितने रुपए नहीं दे रखे? तो कितना हो गया? 50000, 40000, 10000। तो थर्ड का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 40000। हाँ या ना? मैं सीधा 40000 आपको बता सकता था, पर मैंने एंट्री इसलिए कर दी कि पेपर में से एंट्री पूछ ली तो आपको एंट्री पता होगी। फोर्थ क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? What will be the number of equity shares issued share on 1 अप्रैल 2024 after the forfeited shares? शेयर को फॉरफिट कर लो तो कितने शेयर दिखाई देंगे? 5 लाख। 550 कैसे? 545 से तो दिखाई देंगे बेटे इशूड में। 545 से तो दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे? बेटा कुछ नहीं, सुनो। वो क्या कह रहा है? इशूड कितने हैं? इशूड तो 5.5 लाख ही शेयर है ना, वो तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है। इशूड तो कितने हैं? तो कितने हैं? 5,50,000 इक्विटी शेयर 5.5 लाख है ना, 5.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। क्या हो गया ऑप्शन? ऑप्शन बी हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ। इफ 2000 फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट 14 रुपए, what will be the amount of security premium and capital reserve? भाई साहब ये है क्वेश्चन। कहना है कि बताओ यदि 2000 शेयर हम 14 रुपए में रीइश्यू कर दें तो सिक्योरिटी प्रीमियम में और कैपिटल रिजर्व में क्या अमाउंट होगा? मैं पहले हम कर ही लेते हैं एक बार। रीइश्यू करने की एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट इक्विटी शेयर टू कितने? 2000 शेयर कितने रुपए में? 2000 शेयर कितने रुपए वाला? 2000 शेयर में प्रीमियम कितना? 28,000, 20,000, 8,000। बोलो हाँ या ना? अब एक बात बताओ, मेरे पास पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? एक सेकंड, एक एंट्री और कर दूं। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफीचर डेबिट टू हमने कितने रुपए हड़पे थे? 2000 शेयर्स पे 8 रुपए हड़पे हुए हैं। 8 है कितने? 2 ही नहीं मिलना, तो 8 तो हमने, और रीइश्यू करने में नुकसान तो कोई, तो कैपिटल रिजर्व में कितने चले गए? 16,000। ध्यान से देखना, ओल्ड प्लस न्यू इज इक्वल्स टू टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है और कैपिटल रिजर्व ये है एक 20 और ये है प्लस न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया है और न्यू कैपिटल रिजर्व कितना आया है? 16। 1,28,000 और 56,000। ऑप्शन नंबर ओल्ड हमारा 320 है। ओल्ड हमारा कितना है? अच्छा, पुराना कितना पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम? 320, सॉरी 320 और 8 करें तो कितने हो गए? 328। क्या हो गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देख रहे हो? शेयर्स आता है, शेयर्स आता है, शेयर्स आता है, ऐसा भी शेयर्स आ जाता है कभी कभी, शेयर की तरह शेयर्स आ जाता है, तो ये शेयर्स है। लास्ट क्वेश्चन, what will be the amount of subscribed and fully paid up share after the reissue of shares? पुराने कितने शेयर है? 545 प्लस कितने और रीइश्यू कर दिए? 2000, तो कितने हो गए? ये रीइश्यू हुए थे 5,47,000 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ कितना हो गया? 54,70,000। क्या बन गया ऑप्शन? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बन गया। क्या बन गया? ऑप्शन। बेटा इस क्वेश्चन को ना यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी है, आपको लगता है आपकी तैयारी पूरी है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए
कि आपका रियलिटी चेक हो जाए कि भाई साहब अभी भी बहुत कुछ है। और जिनकी तैयारी नहीं है वो ऐसे क्वेश्चन से पंगा ना ले, आने के चांस बहुत कम है, ऐसे डर जाओगे ऐसे क्वेश्चन करके, पर हाँ आए हुए तो मेरी करानी जिम्मेवारी मैंने करानी। फोर्थ क्वेश्चन आफ्टर फोर्थ फीचर तो पूरा क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, पूरे का पूरा क्वेश्चन को फिर से देख लो बेटा। कितना शेयर कैपिटल था हमारे पास, इस साल जो इशू हुआ 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने थे, 160 तो नहीं आए, उसमें से सिक्योरिटी सॉरी रिजर्व सरप्लस में कितने आए, 160। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था पिछले साल, बताना एक बार क्वेश्चन में देख के। 320 पहले 2 था, पहले 2 लाख था, और अब 320। अब 320 हो गया। अब कितना हो गया, 320। और पहले कितना था 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले, अब कितना है 40, पहले कितना था 0। इसका मतलब इसी साल फ्रेश आया है। और ये 2 पहले था, 160 120 और आया तो 320 हुआ। ठीक है। अब वो कहता है कि मैंने ना एक बिजनेस परचेज किया है 12 लाख का, जिसमें लायबिलिटी कितने की है 7 लाख। इस ट्रांजैक्शन पे जो मैंने शेयर इशू किया है वो कैश पे किया है, कुछ कैश भी दिया है। शेयर्स किस पे इशू किए हैं, पार पे, कुछ मैंने कैश भी दिया है। इस ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आया है ना वो कैपिटल रिजर्व है। मैंने इसका मतलब धंधा सस्ता खरीदा है। कैसे खरीदा है, सस्ता खरीदा है, तभी कैपिटल रिजर्व आ रहा है। महंगा खरीदा होता तो ऊपर क्या आती है। इससे मुझे पता चला कि वेंडर के कितने पैसे देने हैं, 4 पीस में से उसने ऊपर मुझे दिखाई दिया, ऊपर पढ़ो बैलेंस शीट में, दूसरी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि कितने शेयर्स इशू किए हैं वेंडर को, 40,000। इसका मतलब वो भी पार पे, तो 4 लाख के शेयर्स हो गए 30,000। हमने उसको कैसे दिया, कैश से। कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर्स। फिर हम समझ गए कि बाकी 60,000 शेयर इशू किए होंगे, कितने में इशू किए होंगे ये नहीं मेरे को पता। मैंने हिसाब लगाया कि इस साल ताजा नया गरम क्या आया है, 1,20,000। वो वाले शेयर किस पे इशू किए थे, पार पे, तो यही वाले प्रीमियम पे करे होंगे। 1,20,000 प्रीमियम आया है नया, 60,000 शेयर इशू करने पे तो 2 रुपए में। इसका मतलब फ्रेश इशू कितने के लाए हो गया, 10 जमा 2 12 रुपए में। एंट्री कर दी बैंक की शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। जब मैंने पूरा क्वेश्चन समझ लिया और कर लिया, अब मैंने इसके क्या उठाए, एमसीक्यू। 6 एमसीक्यूज थे। पहला एमसीक्यू पूछ रहा था कि इस साल कितने के शेयर इशू है, मैंने कहा 10 लाख। वो कह रहा है जो शेयर्स कैश में इशू किए हैं वो कितने के इशू किए हैं, मैंने कहा 10 के, 60,000 शेयर 2 प्रीमियम पे, तो 12 रुपए में इशू हुए हैं। फिर वो कहता है क्या कहा था उसने, शेयर फॉर, यदि हम 5,000 शेयर जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उनका शेयर फॉरफिट करते हैं तो क्या होगा। मैं कहा सिंपल सी बात है, 5,000 लोगों ने 8 रुपए तो दे रखे हैं, यही क्या है, शेयर फॉरफीचर। तो आंसर कितना आ गया, 40,000 आ गया। एंट्री भी करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट वो कहता है इशूड शेयर कैपिटल कितने हैं। मैं कहा जो भी फॉरफीचर रीइश्यू करने में फर्क आएगा वो सब्सक्राइब्ड में आएगा ना, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। इशूड तो वही 5.5 लाख शेयर ही है, 55 लाख रुपए के। फिर वो कहता है कि मान लो 2,000 शेयर रीइश्यू कर दिए हमने, कितने रुपए में, 14 रुपए में। मैं कहा ठीक है, हमने रीइश्यू कर दिए। कह रहा है इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया और हमारा कैपिटल रिजर्व कितना हो गया। मैं कहा सिक्योरिटी प्रीमियम पुराना पड़ा था 320, जिसमें 8 हो रहा है, कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, तो कितना हो गया 328। सिक्योर कैपिटल रिजर्व पहले कितना पड़ा था याद करो, कितना हो रहा है, कितना हो गया 56। फिर वो कहता है कि जब आप 2,000 शेयर रीइश्यू कर दोगे तो आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा। मैं कहा 545 पहले थे, 2 और रीइश्यू हो गए तो कितना हो गए, 5,47,000 इक्विटी शेयर। कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। जितने आसानी से मैंने कर दिया ना बेटा यहाँ खड़े होके, उतना आसान ये है नहीं। और सच बता रहा हूँ, यदि पहले किया होगा तो वहां होगा, नहीं तो वहां एज ऑफ सडन एक बार में स्ट्राइक नहीं करता। तो ये तो बैलेंस शीट पढ़ के समझ ही नहीं आएगा कि होना क्या है। आप समझो, ऐसा क्वेश्चन इस साल आ गया तो एमसीक्यू में नहीं आएगा। क्या पूछेगा, 2 एंट्री ये पूछेगा, 2 एंट्री ये पूछेगा, और 2 एंट्री कौन सी पूछेगा, फॉरफीचर की और रीइश्यू वाली। फॉरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व, ये 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, एमसीक्यू नहीं पूछेगा। ठीक है, पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 के ए पार्ट पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है, 6 मार्क करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या निकाल के दिखाना है आपको, नीचे क्या गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। क्या गिवन है, तो
कैसे लिखोगे? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ। कितना प्रॉफिट है बोलना? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है। कितना प्रॉफिट गिवन है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। पिछले इस साल कितना है? तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। मेड कौन से वाला होता है? इस साल वाला। हाँ जी। ओ 23 से 24 में 1 लाख रुपए नेगेटिव है। ठीक है जी। मेड कितना है? 1 लाख 20 है। उसके बाद क्या गिवन है? प्लस क्या करेंगे? प्रपोज डिविडेंड। कौन से वाला? लास्ट ईयर वाला। कितना लास्ट ईयर वाला? 1.5 लाख। ऐड हो गया ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कितना हो गया? 1,70,000। इसमें ऐड क्या करेंगे? प्लस करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ। कितनी है? 50,000। कितनी है? ये क्या आ गया? प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 2,20,000। ट्रेड रिसीवेबल क्या हो रहे हैं? माइनस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने? 40,000। और ट्रेड पेबल क्या हो रहे हैं? तो प्लस इंक्रीज इन ट्रेड कितने? 50,000। ये कितना आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया कितना? 2 लाख। इसमें लेस क्या करेंगे? इनकम टैक्स पेड। कितना है? इनकम टैक्स 1 लाख रुपए पे किया है। देखना आंसर आ रहा है? ये क्या आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना? 1,30,000। ये क्या था? 3 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? 3 नंबर। और बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। बस मैंने 2 चीजें नहीं बनाई। पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल ये रहा। कोई डाउट इसमें? ऐसे ही कैश फ्लो सीखा है, भगवान करे ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए, सीधा सीधा काम खत्म हो जाए, कुछ करना ही नहीं था। और नीचे वो लिख दोगे कि AS4 the current year proposed dividend not to is a contingent liability। बी पार्ट पे आ जाओ। वो क्या रहा है? आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी है। क्या बतानी है? इसके बी पार्ट पे आ जाओ। क्या बतानी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सा अकाउंट बनाना है पहले मेरे को? मशीनरी अकाउंट। फिर क्या बनाना है? डेबिट क्रेडिट। फिर क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। एसेट डेबिट में बढ़ेगी, क्रेडिट में, प्रोविजन क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में। यहाँ पड़ा होगा बीडी, यहाँ पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा बीडी, यहाँ पड़ा होगा सीडी। पढ़ो। मशीन कितने की कीमत है साल के शुरू में? 20 लाख। साल के आखिरी में 28 लाख। प्रोविजन साल के शुरू में 4 लाख। साल के आखिरी में 6.5 लाख। हाँ या ना? अब पढ़ो क्या लिखा आगे। और बताओ क्या लिखा है? मशीन कॉस्टिंग कितनी है? 50,000। मशीन इसकी कॉस्ट कितनी है? ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बोलो? 50,000। कितनी है? 50,000। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके क्या निकल आएगी बोलो? बुक वैल्यू। कितनी बुक वैल्यू गिवन है बोलो? बुक वैल्यू 40,000 है, तो उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा? 10,000। उसे हमने कितने का बेच, वो उस पे आग लग गई और क्लेम कितने का मिल रहा है? माइनस क्लेम। क्लेम कितने का है? 32 का। तो बताना क्या आ गया? लॉस आ गया कितने का? 8,000 का। हाँ या ना? अब ध्यान से समझना। यहाँ राइट ऑफ कितना करूं? टू प्रोविजन, टू मशीनरी अकाउंट।
कितना बाय प्रोविजन फॉर कितना बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम मिल रहा है और बाय पीएनएल लॉस कितने का हो गया 8,000 का। समझ आया? ऐसे तो पोस्ट करते हैं। इसके बाद क्या हुआ डेप्रिसिएशन कितना लगा है साल भर में 3.5 बाय कितना 3.5 लाख ठीक है 3.5 लाख और पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग कितने की है 2.5 लाख बेची कितने में है लॉस ऑफ अच्छा ये क्या आ गया 2 मशीनरी काउंट 90,000 कैसे आया बैलेंसिंग इसका मतलब जो मशीन सोल्ड करी है जो मशीन क्या करी है सोल्ड करी है उसका एक्यूमुलेटेड कितना है 90,000 वापस आओ उसकी ओसी कितनी है उसकी ओसी कितनी है 2.5 लाख उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 90,000 ये यहां से निकाला कितने की पड़ गई मेरे को कितने की बुक वैल्यू 160 बेची किस रुपए में है 20,000 1,40,000 की बेची होगी तभी तो 20 का लॉस आ रहा है तो 90 यहां से यहां आएगा बाय क्या प्रोविजन फॉर कितना 90 बाय बैंक कितना 140 और बाय पीएनएल लॉस कितना 20 तो यहां से क्या निकल जाएगी तो बैंक ब्रैकेट में कितने की परचेज आ रही है बोलना 11 लाख की क्या आ रही है परचेज ऊपर जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखोगे प्लस सेल ऑफ प्लस इंश्योरेंस क्लेम कितना मशीन में बेची कितने की है 140 क्लेम कितने का मिला है 32 माइनस परचेज ऑफ कितने की 11 लाख कितना आ गया ये दूसरा आंसर कितना आ गया 9 लाख क्या आ गया नेगेटिव तो क्या लिखोगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 9 लाख 28,000 9 लाख 28,000 यहाँ तक किसी को कोई डाउट कौन सा क्वेश्चन नंबर किया हमने कौन सा क्वेश्चन किया है 34 कितनी देर लगी हमको मोटा-मोटी 2 घंटे लग गए ये वाले 6 क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सारे बिल्कुल ऐसा आ जाएगा सारे के सारे 6 क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे ठीक है